जीरो टॉलरेंस मैथ सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास 12 नंबर का करेंगे, यानी 12वां क्लास आज होने जा रहा है। इसके पहले के क्लासेस में हमने जितने भी रेशियो के अलग अलग टाइप के सवाल बन सकते थे उन सबको हमने बारीकी से देखा, समझा, सीखने की कोशिश की। आज के क्लास में हम लोग मिसलेनियस टाइप के सवाल करेंगे, अलग अलग तरह के रेशियो के, प्रोपोर्शन के जो भी सवाल बन सकते हैं उसको अगले 1-2 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप वाकई में इस सेशन को, इस पूरे सीरीज़ को देख रहे होंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत बेनिफिट करेगा, बशर्ते कि लगातार सारा का सारा क्लास जो है आप अटेंड करें। एकदम बेनिफिट होगा आपको, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी गारंटी है। कोई भी टाइप इसमें छोड़ने का कोशिश नहीं किया गया है। बाकी जो भी और भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, डिफ़िकल्ट जिसको बोल सकते हैं, वो सारे मॉडरेट, डिफ़िकल्ट, वो सब हम लोग अगले 2 क्लासेज में आज और अगले वाले में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 12 मिसलेनियस टाइप का सवाल होगा। इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे, देखें, समझें और सीखने का कोशिश करें। चलिए, ये है आपका पहला सवाल, देखिए और प्रयास करिए बनाने का। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 312 रुपये की धनराशि को आपको टोटल 100 लड़कों और लड़कियों में ना डिवाइड करना है। आप बात को समझिए कि यदि 312 रुपये को यदि हम 100 लड़के लड़कियों में डिवाइड करते हैं तो सबको, प्रत्येक को कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर इतना मिलेगा, 3 रुपये 12 पैसे। क्लियर है? चलिए अब देखिए आगे क्या है। प्रत्येक लड़के को 3 रुपये 60 पैसे, ये बॉय है और ये गर्ल है और ये टोटल एवरेज है जो हम लोग पहले से लिख चुके हैं। तो ये एक लड़के का हिस्सा है और ये एक लड़की का हिस्सा है, 2 रुपये 40 पैसा, और ये टोटल है। कैसे बनेगा? अगर हम एलिगेशन लगा करके अगर घटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 0.72। रेशियो इधर से घटा के देख लीजिए 0.48। क्लियर है? एलिगेशन लगा रहे हैं हम लोग इस सवाल में। 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 24 से 3 बार में और 24 से 2 बार में, यानी कि ये जो 3 रेशियो 2 जो आया है वो लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो है। और टोटल संख्या आप देख सकते हैं 100 दिया हुआ है, यानी 3 और 2 5 का वैल्यू 100 होगा। नहीं, अगर 5 यूनिट का वैल्यू 100 है तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि 1 यूनिट का वैल्यू 20 होगा, और अगर 1 यूनिट का वैल्यू 20 होगा तो 2 यूनिट का 40 और 3 यूनिट का वैल्यू 60, यानी कि टोटल 60 लड़के हैं और टोटल 40 लड़कियां हैं। आपसे लड़कियों की संख्या पूछी जा रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, किसी वस्तु के उत्पादन में जब हम लोग कोई भी वस्तु को मैन्युफैक्चर करते हैं तो अलग अलग तरह के कॉस्ट उस पर आते हैं। एक कॉस्ट है कच्चा माल, एक है मजदूरी यानी श्रमिक के ऊपर, और तीसरा है एक्स्ट्रा। इन तीनों का ना रेशियो दिया हुआ है। इसको एक बार हम लोग नोट करते हैं यहाँ पे। ये है देखिए कच्चा माल, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है वो लेबर कॉस्ट है श्रमिक के ऊपर, और जो तीसरा है वो एक्स्ट्रा लिखिए, अन्य लिखिए। खर्च का अनुपात आप देख सकते हैं 10:8:5। अर्थ ये निकलेगा कि एक वस्तु को बनाने के ऊपर कच्चा माल अगर हम 10 रुपये में लाते हैं तो मजदूरी पे आपको 8 रुपये जाएगा और एक्स्ट्रा खर्चा 5 रुपये जाएगा, यानी टोटल आपको 23 रुपये का खर्च पड़ेगा एक वस्तु बनाने पर। एक वस्तु के उत्पादन पर जो श्रमिक खर्च है वो 128 रुपये है। ये श्रमिक खर्च का ना वैल्यू दिया गया है 128 रुपये। क्लियर है? श्रमिक खर्च 128 रुपये है
8 का वैल्यू 128 है सॉरी, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये 16 से मल्टीप्लाई है? हम भी 16 से गुना कर देंगे, इसमें भी रेशियो में तो यही होता है ना, सारा का सारा सेम रेशियो में जाएगा। तो ये हो गया 80, अगर हम इसमें गुना करेंगे 16 से तो ये हो जाएगा 160। एक वस्तु पर कच्चा माल 160 रुपये का, श्रमिक खर्च 128 रुपये का और एक्स्ट्रा वाला 80 रुपये का, ये सब रुपया में आ गया एग्जैक्ट वैल्यू। हमारा सवाल है कि 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चे माल पर आने वाला कुल खर्च कितना है? कच्चा माल 10 वस्तु, एक वस्तु को बनाने में कच्चा माल कितना लग रहा है? 160 रुपये का। जब आप 10 वस्तु बनाएंगे तो कितना खर्चा पड़ेगा बताइए? ये भी कोई सवाल हुआ? 1600 रुपये आपका आंसर है यहाँ। ठीक है, एक बार देख लीजिए सही तरीके से। 5 का वैल्यू 80 था तो हम 16 से गुना करेंगे, यहाँ भी 16 से, यहाँ भी 16 से, यानी एक वस्तु पर कच्चा माल 160, तो 10 का पूछ रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1600 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 दर्जन दर्पणों में से भरा, 1 दर्जन दर्पण है एक थैले में, वो थैला गिर गया आपके हाथ से, टूट जाता है, कुछ न कुछ दर्पण टूटेगा, कुछ न कुछ दर्पण नहीं टूटेगा, बचेगा। तो हमारा सवाल है कि कौन सा टूटे हुए और ना टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात हो सकता है? देखिए, आप थोड़ा आराम से समझिएगा, ये हम लिख रहे हैं ब्रोकन और ये लिख रहे हैं नॉट ब्रोकन। थोड़ा सा 2 मिनट आप हमको समय दीजिए समझाने के लिए। 12 दर्पण है, 12 मिरर है, 1 दर्जन है, हाथ से छूट गया वो थैला, गिरेगा, टूटेगा। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कितना दर्पण टूटा है या कितना नहीं टूटा है? अब उसको दर्पण खोलो, सॉरी थैले को देखना पड़ेगा ना सर, उसमें क्या हो सकता है? इमेजिन कीजिए आप, क्या हो सकता है? हो सकता है कि एक टूट गया होगा, 11 वो नहीं टूटा होगा, पॉसिबल है ना सर। 2 टूट गया होगा और 10 दर्पण नहीं टूटा होगा। उल्टा भी हो सकता है, 10 टूट गया होगा, 2 नहीं टूटा होगा। 11 टूट गया होगा, 1 बच गया होगा। अगर 3 टूटा होगा तो 9 बचा होगा, 9 टूटा होगा तो 3 बचा होगा। बात समझ में आ रही है? अगर 4 टूटा होगा तो 8 नहीं टूटा होगा। इस तरीके से बहुत सारे आंकड़े मिलेंगे, हम लोग पूरे पर नहीं जा रहे हैं। देखिए, जो अगर कटता हो आप उसको अगर काट लें तो ये देखिए 2 से 5 बार में जाएगा। इसका रेशियो देखिए 5:1 है, ये देखिए 3:1 है। तो हम बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहे हैं ना कि जो टोटल देखिए 12 और मतलब 11 और 1 12, क्लियर? ये जो टोटल जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका ये मल्टीपल होगा, फैक्टर होगा। 11 और 1 12, 1 और 5 6, कटेगा ना 12 से। 5 और 1 6, कट जाएगा 12। 11 और 1 12, कट रहा है सर। 1 और 3 4, ये भी कट रहा है। 12 को डिवाइड करेगा किसी भी संख्या, मान लीजिए आप यहाँ बात करते हैं 4 से 2 बार में और 4 से 1 बार में, तो टोटल कितना हो गया? 2:1 यानी कि 3। तो क्या 3 से 12 डिवाइड नहीं होगा? सारा का सारा ना, मतलब उसका फैक्टर रहेगा, जो भी अनुपात तोड़ने के बाद आएगा वो। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि क्या 7:5 हो सकता है? तो आप कहेंगे सर 7 और 5 12, अरे ये तो 12 का फैक्टर है, एकदम पॉसिबल है। टूटे और बिना टूटे मिरर का अनुपात, कुछ भी अपने मन से उठा लीजिए। 2:1, 2 और 1 3, क्या 3 से 12 कटेगा? बिल्कुल कटेगा, तो ये भी पॉसिबल है। क्या 4:3, क्या 4:3, 4 और 3 7, क्या 7 से 12 कटेगा? यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। कुछ भी अपने मन से, 2:3 ले लेते हैं तो 2 और 3 5,
क्या 5 12 का फैक्टर है? नहीं है, इसका मतलब ये अनुपात नहीं हो सकता है। यही हम लोगों को यहाँ चुनना है, बस समझिएगा बात को। पहला ऑप्शन 3 और 7 10, क्या 10 12 का फैक्टर है? नहीं है, यानी कि ये वाला अनुपात नहीं हो सकता है। 4 और 7 11, क्या 11 12 का फैक्टर है? नहीं हो सकता है। 5 और 1 6, क्या 6 से 12 कटेगा? कटेगा सर, तो ये अनुपात हो सकता है। 3 और 2 5, यहाँ भी लिखे हैं 2 या 3, 3 और 2, क्या अनुपात है? मतलब फैक्टर है 5 12 का? बिल्कुल नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। जब भी आपको इस तरह का सवाल दिखे ना, आप आराम से बना सकते हैं। फिर से बताइएगा, एक सवाल हम अपने से ले रहे हैं। टोटल बोला जाएगा कि 2 दर्जन अंडे हैं किसी थैले में, ठीक है, 2 दर्जन अंडे हैं किसी थैले में, 2 दर्जन, यानी कि टोटल 24। आपको बताना है कि कौन सा रेशियो टूटे और बिना टूटे अंडों का अनुपात नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। पहला है 5:1। आप कहेंगे सर 5 और 1 6, 6 से तो 24 कट जाएगा, ये तो हो सकता है ना। ऑप्शन है 2:3, 2 और 3 5, 5 से 12 नहीं कटेगा सर, ये अनुपात नहीं हो सकता है। 8:3, 8 और 3 11, क्या 11 कटेगा? मतलब 11 डिवाइड करेगा 24 को? नहीं करेगा, तो ये अनुपात नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही होगी। मान लीजिए उठा लेते हैं 4 क्या कर ले 5, 4 और 5 9, क्या कटेगा? 24 डिवाइड होगा 9 से, तो ये अनुपात नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अच्छे से बात को समझ पा रहे हैं। एक ऑप्शन और अपने से ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग कर लें 9:3 नहीं करेंगे, 3:1 कर लीजिए, सॉरी, ठीक है, 3:1, 1 मिनट 3:1, 3 और 1 4, क्या 4 से 24 जाएगा, डिवाइड होगा? बिल्कुल, तो ये अनुपात पॉसिबल है। कुछ भी आपसे पूछे, 2 दर्जन, 1.5 दर्जन, 4 दर्जन, कभी संख्या दे दे, कभी दर्जन दे दे, आप एकदम पकड़ पाएंगे कि कौन अनुपात पॉसिबल है और कौन नहीं है। जिससे कट जाएगा जोड़ने पर वो अनुपात होगा, जो नहीं डिवाइड कर पाएगा वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, प्रयास कीजिए। एक गोले का जो भार है वो संयुक्त रूप से त्रिज्या के क्यूब के और घनत्व के समानुपाती है। अच्छा सवाल है, थोड़ा फिर से प्रयास करिए। त्रिज्या का घन का, देखिए अब सीधा समझिए ना कि अगर हमको यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर हमको भार निकालना है ना, तो हम त्रिज्या का घन क्यूब और उसमें जो उसका घनत्व है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, गुना कर देंगे दोनों को। त्रिज्या का अनुपात कहाँ गया 2:1 है। रेडियस 2:1 के अनुपात में है और घनत्व आप देख लीजिए ये 3:4 के अनुपात में है। क्लियर है? तो इसका क्यूब कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे उसके घनत्व से। ये पहले वाले का वजन हो गया, दूसरे वाले का वजन 1 का क्यूब 1 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है इतना। चलिए आप चाहे तो काट भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्या दिक्कत है। ये अगर काटते हैं आप इसको तो ये देखिए 6:1 निकल गया। ये भार का अनुपात है दोनों गोलों के वजन का अनुपात है। पहले वाले का वजन 6 है तो दूसरे वाले का वजन 1 है। क्लियर है इतना? ठीक है। इसमें ऑप्शन लग रहा है हमको डबल होना चाहिए था, इसका 2 गुना होना चाहिए था। अब आपसे बोला जा रहा है कि दूसरे गोले का भार 40 केजी है। दूसरे गोले का भार 40 केजी है, एक का वैल्यू 40 होगा अगर दूसरे वाले का वजन 40 है तो, ठीक है। तो पहले गोले का लगभग भार क्या होगा, लगभग में थोड़े ना आएगा तो पूरा पूरा आ जाएगा। इधर में देखिए 40 से मल्टीप्लाई किया गया है,
तो हम भी 40 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 240 kg। ठीक है, टाइपिंग एरर हो सकता है ऑप्शन में, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। गोला है मतलब रेडियस है 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3/4 है बिल्कुल। 1 का क्यूब तो 1 होगा 4, यानी कि 24/4, 6/1, बिल्कुल सही है। 1 का वैल्यू 40 है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए ना, ये चीज़ तो आपको समझ में आ रहा होगा। 6/1 निकल गया आपका भार का। अब सीधा बोलिए कि सर पहले वाले का वजन 6 है, दूसरे वाले का 1 है, यानी 1 का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 40, तो दूसरे वाले का वजन पहले वाले का वजन कितना होगा? दूसरे का भार 1 और 1 का 40, तो फिर पहले का कितना? इसको क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 240 kg। क्लियर है? आप किसी एक को इसमें चेंज कर लीजिए। मान लीजिए आप इसी को चेंज कर लेते हैं, पूरा मिटा देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 240 kg। क्लियर है? ये तरीका है हमारे सवाल को करने का, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25/4 था। ठीक है, देखिए सवाल जो है वो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे। एक बहुत अच्छा तरीका है, मेथड है। पहले सवाल को आगे समझ लेते हैं। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, 5 विद्यार्थी और आता और 2 विद्यार्थी कम फेल होते, फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, तो अनुपात आगे दिया हुआ है। देखिए हम क्या करते हैं, सवाल को फेल और टोटल पर बनाते हैं। फेल और टोटल पे समझिएगा बात को। पास होने वालों का 25 है, फेल होने वालों का 4 है, टोटल कितने विद्यार्थी? 19 विद्यार्थी। क्लियर है? 25/4, 25 क्या है? 25 क्या है? पास होने वाला, और 4 क्या है? फेल होने वाला। 4 फेल होगा, 25 पास होगा, तो टोटल 29 था। अब क्या बोला जा रहा है वो समझिए। आपको बोला गया कि यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, यदि 5 और परीक्षा देता, क्लियर है, और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होता, इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे, और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होता, तब जाकर के ये अनुपात हो जाता 22/3, यानी पास/फेल। ठीक है, फेल कितना होता? 3, पास कितना होता? 22, तो टोटल कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो इसको बनाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि हमको क्रॉस करना होता है। ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है इसको। एक बार आप चाहें तो फिर से समझ लें। आपको लग रहा होगा सर कि पास और फेल का रेशियो आपने नहीं लिखा, आप तो डायरेक्ट फेल और टोटल पे बना रहे हैं, पास टोटल भी नहीं लिख रहे हैं। वो इसलिए ना, ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ से पता चलेंगी। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि 5 और अधिक परीक्षा देता और फेल होने वालों की संख्या, जो डेटा दिया हुआ है वो फेल होने वालों का दिया हुआ है, इसीलिए फेल और टोटल पे बनाए हैं। नहीं तो अगर पास होने वालों का संख्या रहता तो पास और टोटल पे बना लेते। तो 4 फेल हुआ है, टोटल 29 था। अब बोल रहा है, देख लीजिए कि यदि 5 और अधिक, तो प्लस कर दिए, 5 और आ जाता, 2 बच्चा कम फेल होता तो माइनस कर दिए, तब जाकर के अनुपात हो जाता आपका 22/3, पास/फेल। तब फेल 3 गो और टोटल 25 को, 22 और 3। ठीक है, अब क्या है, हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। गुना करिए, 29 में 3 से गुना करिएगा 87, 25 में 4 से गुना करिएगा 100, फिर से 25 चक्को 100, 29 तिया 87। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहीं पर नोट कर लीजिए, 13। अब आगे बढ़ते हैं, इधर गुना करिए, 25 दूना 50,
माइनस में, 5 तिया 15 प्लस में। अब बताइए हमको अंतर निकालना होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का होगा? एक माइनस में और एक प्लस में है तो ऐड हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस आप 35 नहीं बोल सकते, दोनों का अंतर कितना होगा? 65 डिफरेंस। तो आप कहेंगे कि सर इन दोनों का डिफरेंस 29 गुना 3 25 गुना 4, उसका डिफरेंस 13, एक स्टेप नीचे 25 में 2 से और 5 में 3 से, उसका डिफरेंस 65। तो 13 का वैल्यू यदि 65 होता है तो 1 का वैल्यू 5 होगा, और अगर 1 का वैल्यू 5 होगा तो 29 का वैल्यू कितना होगा? बस 29 पंजे 145। तो ये हमारा सही है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो आंसर होगा आपका 145 यानी कि 145। ठीक है, बाकी आप इसको x मान करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा तरीका क्रॉस प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए 2 स्टेशन है, ठीक है, तो 2 स्टेशन कर लेते हैं। ये पहला स्टेशन और दूसरा स्टेशन, 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के, चलिए इसको हम लोग क्लास बना लेते हैं। ये फर्स्ट क्लास है और ये सेकंड क्लास है। 2 स्टेशन के बीच में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के भाड़े में, किराए में 5:3 का अनुपात है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं? ओके। पहले और दूसरे श्रेणी से, पहले और दूसरे श्रेणी से फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास यात्रियों की संख्या दी गई है 1:45। अब आप न बताइए कितना भारी सवाल है सर। एक व्यक्ति का भाड़ा 5 रुपया, कितना यात्री जा रहा है? 1, यानी टोटल कितना भाड़ा वसूल होगा? 5। सेकंड क्लास का भाड़ा 3 रुपया, कितने आदमी जा रहे हैं? 45, टोटल कितना हो जाएगा? 135। यानी कि जो टोटल भाड़ा बनेगा आपका वो बनेगा 140 और यही वैल्यू आपका दिया हुआ है। समझ रहे बात को? 140 का वैल्यू दिया हुआ है 5628। तो प्रथम श्रेणी यात्रियों से कितनी रकम वसूली गई आपसे पूछा जा रहा है। 5 का वैल्यू कितना होगा? ये कटेगा ना सर 28 बार में, 28 से काट लीजिए इसको, 28 गुना में 56 और 28 से कम 28। बस छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन अच्छे हैं। आपको अगर प्रैक्टिस नहीं रहा तो फिर एग्ज़ाम में परेशान कर सकता है ये। तो सीधा सीधा आंसर हो गया 201 रुपये। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, देखिए और प्रयास करिए, बनाइए कैसे बना सकते हैं। देखिए हम क्या आपको समझाना चाहेंगे कि ये 180 रुपये को आप इग्नोर कीजिए, इसका कोई यूज़ नहीं है। ये ज़रूर है कि मेल और फीमेल का जो टोटल संख्या है वो दिया हुआ है 66 यानी कि 66। ठीक है, टोटल दिया हुआ है संख्या। आपसे बोला जा रहा है कि सभी पुरुषों और महिलाओं को मिलने वाले राशि का अनुपात, सभी पुरुष और सभी महिला को हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये देखिए शादी ब्याह का समय है, ठीक है, शादी चल रही है, पार्टी चल रही है, बारात आया हुआ है। बारात में ना कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं, जाहिर सा बात है, यहाँ तक ठीक है। बारात में मेल फीमेल दोनों, क्लियर। अब क्या है कि दोनों को नाश्ता बांटना है। हो सकता है कि आप ये मान के चलिए कि दोनों को अलग अलग टाइप का नाश्ता दिया गया है, इसमें कुछ अलग है कि इसमें कुछ अलग है। क्लियर है? महिलाओं का नाश्ता थोड़ा रंग बिरंग का, अलग अलग फ्रूट्स हैं। हाँ, महिलाओं को ना थोड़ा, लड़कियों को कलर बहुत पसंद होता है, फेवरेट अलग अलग डिफरेंस का। तो ये हम कह रहे हैं कि पुरुषों और महिलाओं में नाश्ता बांटना है। यहाँ तक क्लियर है? बात को समझिएगा। बांटने के बाद, नाश्ता बांटने के बाद ये पता चला कि टोटल पुरुषों में 140 पैकेट बांटे गए हैं। पैकेट टोटल पुरुषों में 140 पैकेट बांटे गए हैं
और टोटल महिलाओं में मान लीजिए 160 पैकेट बांटे गए हैं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है। वो ये अनुपात दिया हुआ है, देखिए ये जो आपको बोला ना सवाल में कि मिलने वाली राशि का जो अनुपात है वो 5:4 है, तो वो जो अनुपात हो गया ना वो ये हो गया 140 और 160। अब क्या है कि एक पुरुष को कितना पैकेट दिया गया है, तो सर 4 पैकेट। ठीक है, बहुत दूर से आ रहे थे, बहुत भूखे होंगे, तो चलो 4-4 पैकेट मिलेगा सबको, अलग अलग प्रकार का। एक महिला को कितना दिया गया है पैकेट, तो सर 5 पैकेट दिया गया है। ठीक है, इतना। ये सवाल देखिए यहाँ बोल रहा है आपको उनके व्यक्तिगत हिस्सों का अनुपात 3:2 है। सवाल बहुत आसान है, बस हम समझाने में टाइम ले रहे हैं। ठीक है, 3:2, एक पुरुष और एक महिला को। एक पुरुष को कितना मिला बताइए, सॉरी, एक पुरुष को कितना मिला, तो 3। एक महिला को कितना मिला, तो 2। सभी पुरुषों को कितना मिला, 5। सभी महिलाओं को कितना मिला, 4। तो हम बोल रहे हैं कि टोटल पुरुषों को कितना पैकेट बांटा गया, तो सर 140 है। एक पुरुष को कितना बांट दिया, तो सर 4-4 पैकेट। इसका मतलब कोई भी बता देगा कि जो नंबर ऑफ मेल है ना सर वो 35 है। पुरुषों में 140 पैकेट बांटे गए हैं और एक पुरुष को आप 4 पैकेट दिए हैं, इसका मतलब कि 35 पुरुष होगा। उसी तरीके से 160 पैकेट महिलाओं में बांटे गए हैं और एक महिला को 5 पैकेट आप दिए हैं, इसका मतलब है कि टोटल महिलाओं की संख्या 32 है, 32 महिलाएं हैं। सेम सवाल हमको यहाँ करना है। देखिए बहुत आसानी से आप क्या करेंगे, सभी पुरुषों को 5 रुपया मिला है और एक पुरुष को 3 रुपया मिला है, तो भाग दे देंगे तो संख्या निकल जाएगा। सभी महिलाओं को 4 रुपया मिला है और एक महिला को 2 रुपया मिला है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, हम क्रॉस कर रहे हैं अनुपात निकालने के लिए। 5 का डबल और इधर हो गया 3 चक्को 12, यानी कि 5:6। समझ रहे हैं, ये 5:6 जो आएगा ना वो किसका अनुपात होगा, संख्या का अनुपात होगा। 5 और 6, 11 का वैल्यू अगर 6 है, सॉरी 66 है, तो 1 का वैल्यू 6 होगा, 6 का वैल्यू 36 होगा और 5 का वैल्यू 30 होगा। समझ रहे हैं, कितना आसानी से बन गया। यही हम आपको बोल रहे थे कि ये 180 रुपये का कोई फिलहाल इस तरीके से उसका यूज नहीं है। तो पुरुषों की संख्या 30, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये मेल है और ये फीमेल है। अब देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, तो 30 हो गई, है ना। इजी सवाल, अच्छा कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगले सवाल की ओर आते हैं, इसको देखिए जरा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रयास करिए। इसको हम लोग ना डिटेल में करके नहीं बनाएंगे, ये ऑप्शन से इसको संभालने का कोशिश करेंगे, ज़रूर संभलेगा। ऐसे बहुत पेचीदा हो जाएगा, ये समझिएगा, कहीं से भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए डी का जो हिस्सा है वो ए के हिस्से का आधा है, ABCD। डी का जो हिस्सा है, जो लास्ट वाला है, वो फर्स्ट वाले का आधा है। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? थर्ड वाला को देखिए, क्या 175 250 का हाफ है? क्या 125 350 का आधा है? तो 2 ऑप्शन तो छट गया सर, 2 ऑप्शन नहीं पॉसिबल है। 250 का आधा, 250 का आधा पॉसिबल है। ठीक है, आगे कौन सा स्टेटमेंट उठा सकते हैं हम लोग, वो देखिए। सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है। सी का जो हिस्सा है वो ए के हिस्से का 1.2 गुना है। क्लियर, ए के हिस्से का 1.2 गुना, 1 0 से 1 0 जाएगा, कभी गुना किए 25 में 12 से, 25 में 12 से, चरतिया 12, 25 चौको 100, 100 में 3 से गुना कर लेंगे 300। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं वो दोनों में फॉलो कर रहा है। तो अभी तक तो छांटना मुश्किल है। हमने इस स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया, इस स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया, फिर भी अभी छांट पाना मुश्किल है क्योंकि दोनों में सेम कंडीशन है। अब आते हैं आगे।
बी और डी का कुल हिस्सा, इसको हम हटा रहे हैं, बी और डी का जो कुल हिस्सा है, देखिए तो बी और डी यानी 125, कितना हो गया टोटल 0 5 और ये कितना हो जाएगा 5 6 बस 650 और क्या, क्लियर है। बी और डी टोटल 650, बी और डी का कुल हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का, ए और सी के कुल हिस्से का, ए और सी के कुल हिस्से का 550, 14/11 भाग है, 0 से 0 जाएगा, 5 से 13 बार में, 5 से 11 बार में। क्या फर्स्ट वाला ऑप्शन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, मन की संतुष्टि के लिए हम लोग सेकंड ऑप्शन को भी चेक करते हैं। देखिएगा, बोला गया है बी और डी, बी और डी 500 और एक 600 और एक 700 डिवाइडेड बाई, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो हो जाएगा 550। 1 0 से 1 0 जाएगा, 5 से 14 बार में, 5 से 11 बार में, 14/11। क्या स्टेटमेंट में आ रहा है 14/11? तो ये है हमारा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, बाकी जितना तेज कैलकुलेशन करेंगे, जल्दी जल्दी चेक करेंगे, आप आसानी से जा सकते हैं आंसर, लेकिन ऑप्शन से बनाना इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा जहाँ तक मेरा समझ है। चलिए, ये सवाल है, 50 रुपये को 6 पुरुषों, 12 महिलाओं और 17 बच्चों में बांटा जाता है, वो बाद में देखेंगे। और इस प्रकार बांटा जाता है कि 2 पुरुषों को मिलने वाली रकम, 2 पुरुषों को मिलने वाली रकम 5 बच्चों को मिलने वाली रकम के बराबर है। ठीक है, तो इसको हटा रहे हैं। अब देखिए, पुरुष और बच्चा का अनुपात, 2 पुरुष बराबर 5 बच्चा, तो 1 पुरुष और 1 बच्चा का अनुपात कितना होगा? पुरुष और बच्चा का अनुपात हो जाएगा 5:2। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, 2 महिलाओं को मिलने वाली राशि 3 बच्चों को मिलने वाली राशि के बराबर है। 3 बच्चा बराबर 2 महिला, तो यहाँ से बच्चा और महिला का जो अनुपात आएगा वो आएगा 2:3। क्लियर है? अनुपात निकालना आप समझ रहे हैं। पुरुष, बच्चा, महिला दोनों सेम सेम है, दोनों सेम सेम, बच्चा 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 2 5:2:3। 1 पुरुष, 1 बच्चा, 1 महिला। कन्फर्म? अब देखिए, सवाल में 6 पुरुष हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 30 रुपया बनेगा। 12 महिलाएं हैं, 12 से गुना कर दीजिए तो 36 रुपया। 1 बच्चा को 2 रुपया मिलता है और बच्चा है कितना? 17, तो 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? टोटल 34 हो जाएगा। 30, 34, 36 रुपये टोटल है, और टोटल आप ध्यान से देखिए 100 के बराबर है। ठीक है, टोटल 100, और यही 100 का वैल्यू सवाल में कितना दिया हुआ है? 50। आपसे पूछा जा रहा है 1 बच्चे का हिस्सा ज्ञात करिए, तो 1 बच्चे का हिस्सा कितना रुपया है सर? 2 रुपया का वैल्यू कितना होगा? देख लीजिए, कहीं पे अगर डाउट हो तो बताइए। 50/100 गुना में 2 कहाँ से आया? एक बार और, सवाल में कितने रुपए को बांटना है? 50 रुपए को। यहाँ हमारा रेशियो आ रहा है टोटल सर 100, 30, 36 और 34, तो यही 100 रुपया का वैल्यू 50 है। आपसे 1 बच्चे का पूछा जा रहा है, सारा बच्चा पूछता तब ना 34 का वैल्यू निकालते। 1 बच्चा का हिस्सा तो 2 रुपया है। आप देख रहे होंगे कि ऊपर में भी 100 और नीचे में भी 100, तो 100 से 100 कट कैंसिल होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 1 रुपया। 1 बच्चे का हिस्सा 1 रुपया है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिख रहा है, क्या बात है? ये ठीक है,
ये क्वेश्चन हल्का धुंधला दिख रहा है। चलिए ये सवाल देखिए, एक स्कूल में मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री इन दोनों के सीटों का रेशियो दिया हुआ है। ये मैथ है, ये अंग्रेजी है और ये आपका केमिस्ट्री है। यदि इन सीटों में 20%, 60%, 40% की वृद्धि हो जाए, 60-40 आगे पीछे, देखिए 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 120% होगा कि नहीं होगा? रेशियो फिर से दूसरे वाले में यानी अंग्रेजी वाला में 40% बढ़ा है तो ये कितना हो जाएगा? 140% होगा कि नहीं होगा? ठीक है, रेशियो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला सीट था 7 और इसमें जो वृद्धि होता है वो होता है 60% यानी 160। और क्या, इतना परसेंटेज तो आप भी समझते होंगे। पहले से 6 था, 4 था, 7 था, 20% बढ़ा, 40% बढ़ा, 160% बढ़ा, खत्म। इतना ही तो सवाल ही था सर। आप काट लीजिए 20 से 7 बार में, 20 से 6 बार में, 20 से 7 बार में और 20 से 8 बार में। 4 से काट लीजिए, 4 से 2 बार में, 4 से 1 बार में और ये देखिए 6 छक 36 है, 4 से 9 बार में। तो 9 रेशियो 7 रेशियो 7 गुना में 14। ये फाइनल आंसर है संख्या सीटों की बढ़ने के बाद। और आपसे वही पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड सीट। तो सर यहाँ है 9 रेशियो 7 रेशियो 14, कहाँ गया? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सवाल था। इस तरीके के सवाल आपको करने चाहिए। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ए, बी और सी की ना आय का अनुपात दिया हुआ है। ए, बी और सी के आय का अनुपात दिया हुआ है। तो ये ऐसा करते हैं, इसको 7x मानते हैं, इसको 9x मानते हैं, इसको 12x मानते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा आराम से समझिएगा। उनके खर्च का अनुपात दिया गया है, उनके खर्च का अनुपात दिया गया है। इसको y मान लीजिए, 8y, 9y और 15y। क्लियर है बॉस? आगे सर, यदि a की बचत, a कितना बचा रहा है? 7x आप कमाते हैं और 8y अगर खर्च करते हैं तो बचत यही ना होगा, 7x माइनस 8y। यदि a की बचत उसकी आय का 1/4 है, ये जो है वो आय का 1/4 है, इतना तो समझ ही सकते हैं, 7x इंटू 1/4। ठीक है, तो बाकी देखेंगे बाद में। यहाँ से रेशियो निकालिए आप पहले। 4 में 7 से गुना करेंगे तो सर 28 होगा, होगा कि नहीं होगा? माइनस 32y और बराबर में 7x। आपको जैसे समझ में आता हो, ये 28 उधर चला जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा, है ना? ऐसा करिए ना, इसी को उधर डाल दीजिए, सबसे बढ़िया। 28 है, 7 इधर आ जाएगा, 21x बराबर 32y, यानी कि x और y का जो अनुपात होगा वो होगा 32:21। क्लियर है? x और y का अनुपात निकल गया है आपके सामने 32 और 21 का। अब हम देखते हैं सवाल पर, तीनों के बचत का अनुपात मांगा जा रहा है। तीनों के बचत का अनुपात, पहले ये वाला जो लाइन है अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप इसको हल्का उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसको हटा रहे हैं। अब हमको चाहिए ये 31 और ये कितना था, इसको नोट कर लीजिए। ये 32 और 21 है, x और y का अनुपात 32 और 21। 32 और 21 आते हैं सवाल पे। देखिए एक कितना बचाएगा, हमको सबका बचत का अनुपात चाहिए, कितना बचाएगा? तो 7x कमाता है और 8y खर्च करता है। 7x कमाता है तो ठीक है, 7x कमा रहा है तो इसमें 7 से गुना कर दीजिए और इसमें 8 से गुना कर दीजिए।
ठीक है, कितना हो जाएगा 7 दूना में 14, 7 21 और 1 22, और ये हो जाएगा 8 दूना 16। घटाइए इसको जब 14 में से 8 गया 6, ये हो जाएगा 21, 21 में से 16 जाएगा 5। ठीक है, तो कहाँ पर लिखें, ए का जो बचत है वो कितना आ गया 56 आ गया 56। आप चाहे तो देखिए एक ही ऑप्शन में है 56। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब सीखना ही है तो बढ़िया से सीखेंगे। अगर हमको बी का निकालना है बचत, तो सर 9x 9y, 9x कमाइए और 9x खर्च कीजिए, तो क्या होगा, 9 कॉमन कर रहे हैं, x माइनस वाई 32 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, तो ये हो गया आपका 99। बी का जो बचत है वो 99 है। ठीक है, ए का 56, बी का 99। आगे बढ़ते हैं, सी का 12x, 12 में 32 से गुना करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा सर, 12 का डबल हो गया 24 और ये हो जाएगा 36, तो ये हो गया 384। अब हमको गुना करना है 15 में 32 से, 15 में 21 से, माफ़ कीजिएगा 15 में 21 से, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 30, ये हो गया 315। कितना है 9, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, ये हो गया 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6, बाकी तो कैंसिल। तो हमने देखिए आराम से ना तीनों का निकाल लिया, 56, 99, 69, ये है हमारा पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक था, सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा हम लोगों को एक्स वाई का सहारा लेना पड़े, लेकिन तरीका हमारे पास यही है, ज़रूर बनाइएगा ऐसे। आते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, एक पार्टी में नीली तथा लाल रंग के पोशाक में लोग हैं, समझिएगा, एकदम आराम से बता रहे हैं हम आपको। पार्टी चल रही है, उसमें ना कुछ लोग ब्लू कलर में हैं, यानी ब्लू ड्रेस में, और कुछ लोग रेड ड्रेस में हैं, लाल रंग में। तो ब्लू ड्रेस में पुरुष और महिलाएं भी तो हो सकती हैं, लाल ड्रेस में पुरुष और महिलाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीले रंग की पोशाक में पुरुषों की संख्या, नीले रंग में पुरुष और लाल रंग में महिला, यहाँ दिया हुआ है मेल और ये हो गया फीमेल, उसी तरीके से मेल और ये हो गया फीमेल। ठीक है, एक बार और, नीले रंग की पोशाक में पुरुष, तो नीले रंग में पुरुष कितना हो जाएगा 4x, और लाल रंग में महिलाएं, लाल रंग में महिलाएं हो जाएंगी 7x, 4x 7x। आगे बढ़ते हैं, लाल रंग की पोशाक में पुरुष, लाल रंग की पोशाक में पुरुष 3y, ठीक है, और नीले रंग की पोशाक में महिला, नीले रंग की पोशाक में फीमेल, ये हो जाएगा 2y। बस सारा हिसाब एकदम बराबर हो गया। अब क्या है, यदि नीले रंग में लोगों की संख्या, ये देख रहे हैं, नीला रंग में लोगों की संख्या और लाल रंग में लोगों की संख्या, तो टोटल नीला रंग कहाँ है, यही तो है नीला रंग टोटल, है ना। टोटल नीला रंग 4x + 2y बटे में हो जाएगा 7x + 3y बराबर में रेशियो देख लीजिए दिया हुआ है 106:176। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर लेना तो वो हो जाएगा 53, और नीचे में अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 88। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल। चलिए क्रॉस करते हैं। यदि इसको क्रॉस किया जाए तो 88 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 352x प्लस में 88 का डबल हो जाएगा 176y बराबर है 53 में 7 या 21 के 1 हाथ में बचा 2, 7 बचे 35 और 2 37। ठीक है, प्लस में हो गया 53 तिया 159y। आगे पीछे करिए, वैल्यू निकालते हैं। अगर 71 में से 52 को घटा दिया जाए तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, है ना। उधर से निकलेगा 11 और 8 19x,
बराबर, अगर इसको घटाया जाए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 60 और इधर से 16 17। तो x और y का जो अनुपात है वो फाइनली निकल गया है 17:19 का, 17:19। ठीक है जी। आगे देखिए, हमारा सवाल है पुरुष और महिला का टोटल संख्या का अनुपात बताइए। तो पुरुष कहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ पर पुरुष है और एक यहाँ पर पुरुष है। पुरुष 4x, बात को समझिएगा, 4x, x का वैल्यू कितना है 17, 4x यानी 17 चक्को 68, 3y 19 57। ठीक है। चलिए, महिला का अगर आपको निकालना हो तो महिला है सर, बटा कर देते हैं, महिला है आपका 2y, y का वैल्यू है 19, यानी ये हो जाएगा 19 दूना में 38, और महिला यहाँ है 7x, x का मान 17 रखेंगे, 17 7 119, 8 और 7 15 का 2, 15 का 5, माफ़ कीजिएगा मिस्टेक होता है, 8 और 7 15 का 5, हाथ में बचा 1, 6 और 5 11 और 1 12, बटा में 8 और 9 हो जाएगा 17 के 7, हाथ में बचा 1, 11 और 3 12, है ना, 11 और 3 14 और 1 15। सही है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 7 और 8 15 का 5, हाथ में 1 जाएगा, बचेगा 6 5 11 और 1 12, 9 और 8 17 के 7, हाथ में 1, 11 3 14 और 1 15। बिल्कुल सही है। आप जा करके तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे कि ये दूसरा वाला जो है हमारा सही होगा, 125:157। ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि काफ़ी टाइम भी लग रहा है। प्रैक्टिस करिए बार बार, कैलकुलेशन सही रहेगा तो बहुत जल्दी पहुँचेंगे आंसर तक। ये आते हैं सवाल में। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऑफिसर की संख्या में 11:9 की कमी कर दी जाती है। मतलब ये समझिए ना कि पहले यदि 11 ऑफिसर था या अधिकारी था तो अब 9 हो गया, 11 से कम करके 9 कर दिए। ठीक है। और उनकी मजदूरी 12 से बढ़ा करके 19 कर दी गई है। फिर से बताइएगा, पहले कितना मजदूर था, सॉरी अधिकारी थे, कितने अधिकारी थे, तो 11, और एक अधिकारियों को कितना मजदूरी दिया जा रहा था, तो 12, तो टोटल कितना खर्चा पड़ रहा होगा 132। बाद में अधिकारियों की संख्या को घटा करके 9 कर दिया गया, लेकिन मजदूरी बढ़ा दिया गया 19, तो आप गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 171। ये शुरू का टोटल वेतन है, ये कमी के बाद का वेतन है 171। कितना वृद्धि हुआ जरा बता दीजिए। अगर घटाने का प्रयास किया जाए तो ये 11 में से 2 जाएगा तो ये तो हो जाएगा 9, है ना, और ये हो गया आपका कितना 16 में से 13 जाएगा तो 3, यानी 39 रुपये की वृद्धि हुई है वेतन में। इस प्रकार यदि मजदूरी खर्च में 19,500 रुपये की वृद्धि हुई हो, कितना वृद्धि हुआ 39, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 19,500, तो प्रारंभ में कुल मजदूरी कितनी थी, प्रारंभ में कितना था सर 132। 39 5 बार में जाएगा, 132 में जब आप 5 से गुना करेंगे ना तो वो इतना आएगा 660। 132 में 5 से गुना करके देख लीजिए 660 होगा, बाकी 2 जीरो और डाल दीजिए, तो ये है हमारा फाइनल आंसर 66,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना। 11 लोगों का 12 रुपये के हिसाब से 132 मजदूरी होगा, 9 लोगों का 19 रुपये के हिसाब से 171 रुपये की मजदूरी होगी। 39 का वृद्धि है, 39 का वैल्यू 19,500, तो टोटल शुरू वाला पूछा जा रहा है, यानी कि 132 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, बोला क्या जा रहा है कि 2186 रुपये को
एम, एन और पी के बीच में डिवाइड किया जाता है। और इस तरह से डिवाइड किया जाता है ना कि जब हम उनके हिस्से में से घटा लेते हैं पैसा जो दिया गया है, तब वो इस अनुपात में हो जाता है। हमारा सवाल है एम का हिस्सा ज्ञात करिए। देखिए, जब हम 2186 में से, चलिए यहाँ पर एक डाल देते हैं, जब हम 2186 में से 26 रुपया, 28 रुपया और 32 रुपया माइनस कर लेते हैं ना सर, तब वो अनुपात हो जाता है 9, 13, 8 के अनुपात में। तो पहले तो इसको माइनस करना होगा। 2186 में से कितना घटेगा? 8 और 2 10 और 6 16, हाथ में 1 है, ठीक है। 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। तो फाइनली जो रकम बचेगा वो कितना बचेगा? 2100 रुपया। क्लियर है? 2100। 2100 को इस अनुपात में बांटना है। कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 13 और 9 22 और 8 30। 30 का वैल्यू यदि 2100 है, टोटल 2100 को ही तो बांटा गया है 9, 13, 8 में। तो 13 और 9 22 और 8 30 का वैल्यू अगर 2100 है, तो आपसे पूछा जा रहा है एम का हिस्सा, यानी सबसे शुरू वाला 9 का हिस्सा। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे कि ये 70 बार में कट जाएगा। 9 7 63, 630। क्या 630 रुपया हमारा आंसर होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एम के हिस्से में से 26 रुपया माइनस किया गया था, इसलिए फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए हमको 26 रुपये ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा सही आंसर होगा 656 रुपये का, है ना। ये माइनस करने के बाद आ गया 2100। 2100 को अगर हम लोग 9, 13, 8 में बांटेंगे तो जो एम का हिस्सा होगा, एम का जो हिस्सा होगा वो आएगा 630। लेकिन चूंकि सबके हिस्से में से कुछ न कुछ पैसा घटाया गया था, आप देखिए, तो वो हम लोगों को वापस ऐड करना पड़ेगा। एम का हिस्सा 656 रुपये है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी 2018 का। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। श्री शर्मा की वसीयत के अनुसार उनकी जायदाद का आधा हिस्सा उनकी पत्नी को और बाकी हिस्सा उनके 2 बेटों में बराबर बराबर बांटा जाता है। ठीक है, देखिए ये हम आपको बता सकते हैं ना कि आपको यहाँ भी आधा हिस्सा है, यहाँ भी आधा हिस्सा है, समझ रहे हैं। आधा आधा जो है ना वो 3-4 बार किया गया है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 2 के मल्टीपल में संख्या मान लीजिए तो सवाल आसान हो जाएगा। 2 से कटने वाला लगभग 16 या 32 रुपये मानते हैं, 32 रुपये मान रहे हैं, समझिएगा 32 रुपये। ठीक है, तो शर्मा के पास 32 रुपया था, उसने वसीयत के अनुसार क्या किया कि अपनी वाइफ को आधा यानी कि 16 रुपया दे दिया। क्लियर है, और बाकी जो 16 बचा ना वो 2 बेटा में बांट दिया। क्या नाम है बेटे का? रवि और राज में बराबर बराबर, यानी कि 8-8 रुपये। 16 8 8 आधा, फिर जो आधा बचा उसको बराबर बराबर दोनों भाइयों में बांट दिया। रवि की मृत्यु हो जाने पर वह अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपनी विधवा पत्नी, रवि क्या करता है समझिएगा कि रवि की जब डेथ हो जाती है तो वो आधा हिस्सा अपनी पत्नी को दे दिया, आधा हिस्सा यानी कि 4 रुपया अपनी पत्नी को दे दिया। ठीक है, और बाकी हिस्सा अपने भाई के लिए छोड़ जाता है, यानी कि जो 4 रुपया मिलेगा वो किसको मिलेगा? राज को। ठीक है, यानी राज के पास अब टोटल हो गया 12 रुपया। क्लियर है इतना? 12 रुपया। जब राज की मृत्यु हो जाती है, वह अपनी जायदाद का आधा हिस्सा, जब इसकी मृत्यु होती है तो ये आधा हिस्सा अपनी पत्नी के लिए छोड़ जाता है ना, और अब आधा अपनी माँ के लिए छोड़ जाता है। यहाँ पे आधा आप कंसीडर करेंगे, आधा रहेगा यहाँ पे, आधा अपनी विधवा पत्नी के लिए और आधा अपनी माँ के लिए। तो अब सोचिए 12 का आधा कितना? 6 रुपया अपनी पत्नी को देगा, है ना। 12 का आधा 6,
क्लियर है। और बाकी जो आधा बच गया 6 रुपया वो किसको देगा? अपनी माँ के लिए। देखिए इनकी माँ यहाँ है, ठीक है ना, इनके ये दोनों बेटे थे। तो अब जो है वो श्री शर्मा की पत्नी के पास 16 और 6 22 रुपया हो जाएगा। 16 रुपया पहले से था और 3 रुपया का हिस्सा, 6 रुपया का हिस्सा जो है वो राज के पास से जाएगा। तो 16 और 6 22, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि उसकी माँ 88,000 रुपये की मालकिन हो, तो कहीं पे बना लेते हैं, कहाँ पर करें, यहीं पे देख लीजिए। 16 और 6 22 का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 88,000। तो शर्मा की जायदाद कितनी थी? 32 का वैल्यू कितना? बताइए कितना बार में काटिएगा? ये कटेगा देखिए 4 बार में ना। 22 × 88 पर 3 जीरो रहेगा। 32 में 4 से गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 128 पर 000 12 जो भी हो 1,28,000। तो ये है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो अगर हम 32 मानते हैं, 16 मानते हैं तो सवाल जो है वो बहुत आसानी से कर पाएंगे आप, और सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेश्चंस जो है हमने जानबूझ करके थोड़े कैलकुलेटिव उठाए ताकि आपको ये समझ में आए कि सारा का सारा सवाल है ना वो सेकंड में बनने वाले नहीं होते हैं। हम लोग हर सवाल अगर 2 सेकंड में बनने लगे तो आप समझ पा रहे हैं कि पता चले कि आदमी है ना 100 सेकंड में, 2 मिनट में, 3 मिनट में सारा सवाल करके बैठ जाएगा। तो कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी जानबूझ करके उठाए गए हैं ताकि आप समझें कि हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है। बाकी 1-2 क्लास इसका और है, उसमें हम लोग भी मिसलेनियस टाइप के सवाल करेंगे। पढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।